हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, आज आपके लिए मैं कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आया है। चलिए देखते हैं क्या वैकेंसीज निकली हैं, क्या पोस्ट है, कितनी सैलरी है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, ये देखिए, चैनल को आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट के रिलेटेड वैकेंसीज और नोटिफिकेशंस हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे जाके वैकेंसीज निकालना है। ठीक है, ये वैकेंसीज का सेक्शन है। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे आरबीआई रिक्रूटमेंट, आरबीआई वैकेंसीज 2025, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा। उस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करने से ये वैकेंसीज का सेक्शन आएगा। उस वैकेंसीज के सेक्शन के नीचे जो पहला है आप देख सकते हैं, सितंबर 10, 2025। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ, अब शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स ग्रेड बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2025। इसमें मैं क्लिक करती हूँ। चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये उस अभी मैंने जो क्लिक किया उसका कंप्लीट डिटेलिंग है, पर इसको पीडीएफ फॉर्मेट में देखते हैं। ठीक है, ये देखिए छोटा सा बॉक्स है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ और हम आ गए पीडीएफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवर्टाइजमेंट निकल के आ चुका है। आप कैसे जाके इस वेबसाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पीडीएफ को, जैसे कि मैंने बताया www.rbi.org.in पे क्लिक करने से वैकेंसीज के सेक्शन पे जाएंगे तो पहला जो सितंबर 10 के अंडर जो पहली एडवर्टाइजमेंट निकली है उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मैंने किया वैसे कीजिएगा तो आपको भी पीडीएफ मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिला है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। ऑफिसर्स ग्रेड बी का पोस्ट के लिए है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, जनरल वालों के लिए भी निकला है और ग्रेड बी जनरल, डीपीपीआर ऑफिसर्स के लिए और डीएसआईएम ऑफिसर्स ग्रेड बी के लिए। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये देखिए कितने वैकेंसीज निकले हैं। ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल वालों के लिए, जनरल जो है जनरल पोस्ट का, तो वो 35 जनरल का है, EWS 8, OBC 9, SC 15, ST 6, टोटल 83। ठीक है, PWD में बी कैटेगरी में 65 एंड डी में 4। ऑफिसर्स ग्रेड बी DPPR कैडर में जो जाएंगे, जो जनरल कैडर मैंने बता दिया, ये DEPR कैडर का है। जनरल 6, EWS 1, OBC 2, SC 4, ST 4, उसमें 4 वुमेन। ठीक है, ये सी कैटेगरी में 1 and 1 एंड डी में 3 and 3, मतलब मेल एंड फीमेल का है। ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM कैडर में 10 जनरल, 1 EWS, OBC 3, SC 2, वहाँ से 2 वुमेन है, ST 4, वहाँ से 4 वुमेन है। ठीक है, टोटल 20। और PWD कैटेगरी में 2 मेल, 2 फीमेल एंड बी में 1। ठीक है, टोटल कितनी वैकेंसीज है? 120 वैकेंसीज, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? सितंबर 10 से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है? सितंबर 30, 6 बजे तक चलेगा। ठीक है, उसके अंदर आप एप्लीकेशन सबमिट कर लीजिएगा अपना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। फेज 1 जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो अक्टूबर 18 होगा। फेज 2 के अंदर 3 पेपर्स होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ये भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और ये कब होगा? दिसंबर 6 को होगा। ऑफिसर्स ग्रेड बी DEPR का फेज 1 एग्जामिनेशन, जिसके अंदर पेपर 1 और 2 है, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। कब होगा? 19 अक्टूबर। ठीक है, उसका फेज 2 एग्जामिनेशन कब होगा? पेपर 1 और पेपर 2 दिसंबर 7 में। उसके बाद चलते हैं ऑफिसर्स ग्रेड बी DSIM कैडर। फेज 1 का एग्जामिनेशन में एक पेपर होगा, अक्टूबर 19 को होगा। फेज 2 का एग्जामिनेशन, उसके अंदर पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो दिसंबर 7 को होगा। ठीक है, देखिए एग्जामिनेशन तो पेपर 1 होगा, आप जैसे देख सकते हैं फेज 1, उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा वो फेज 2 का जाएगा, फेज 2 में जो क्वालिफाई करेगा वो फेज 3 को जाएगा। इन शॉर्ट इंटरव्यू। ठीक है, और जो इंटरव्यू में कैंडिडेट्स फाइनलाइज होंगे वही रिक्रूट होंगे इस पोस्ट के लिए, चाहे वो जनरल हो, DSIM हो या अदर पोस्ट हो। ठीक है, नीचे चलते हैं। तो आप सब इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार रहिएगा। आपको 3 फेज ऑफ एग्जामिनेशन देके जाने होंगे इस पोस्ट के लिए।
ठीक है। एज लिमिट देख लेते हैं, 21 और 30 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। 21 के नीचे कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, 30 के ऊपर कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। एज लिमिट का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है 5 इयर्स SC और ST वालों के लिए और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन OBC वालों के लिए, ठीक है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ऑफिसर ग्रेड B जनरल वालों के लिए कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, आप कोई भी ग्रेजुएट है, कोई भी डिसिप्लिन में से है, आप जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड B ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट चलते हैं। ऑफिसर्स ग्रेड B DEPR के लिए आपको MA होना पड़ेगा, MA या MSc इकोनॉमिक्स में, या तो MA और MSc इन किन्हीं कोर्स में से, चाहे वो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स हो या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, इंडस्ट्रियल, ठीक है। या तो MA MSc इकोनॉमिक्स में या तो MA MSc इन किन्हीं एक कोर्स में होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले किसे कंसीडर किया जाएगा इस पोस्ट के लिए, देखिए जो डॉक्टरेट डिग्री होगा इकोनॉमिक्स में उसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। नीचे चलते हैं। देखिए ऑफिसर ग्रेड B DSIM के लिए क्वालिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, या तो मैथमेटिक्स में, या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, या क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इन किन्हीं में से आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क, ठीक है। पहले किसे कंसिडरेशन मिलेगा इस पोस्ट के लिए, जो डॉक्टरेट होगा, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उस इन किन्हीं टॉपिक में से आपके सब्जेक्ट के अंडर अगर आपने डॉक्टरेट की डिग्री की है तो आपको पहले प्रेफरेंस इस जॉब के लिए मिलेगा इस पोस्ट में। आगे समझ में नीचे चलते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि 3 फेज में एग्जामिनेशन होंगे, यहीं पे यहाँ पे लिखा गया है। देखिए रिटन एग्जामिनेशन फेज 1, फेज 2 होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा जैसे यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर हो गया, नीचे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म में ही भर्ती होगा, कोई भी ऑफलाइन क्राइटेरिया नहीं है, तो आप अप्लाई ऑनलाइन ही करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता देती हूँ। SC ST PWD कैटेगरी के लिए आपको 100 रुपीज़, उसके बाद 18% GST देना पड़ेगा। आपकी अमाउंट है 100 पर उसके पास चार्जेस लगेंगे GST के, ठीक है, 18% टैक्स। जनरल OBC EWS वालों के लिए 850 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस है, प्लस आपका 18% GST भी लगेगा। जो स्टाफ है RBI के, उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जा रहे हैं इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आपके लिए पूरा फ्री है स्टाफ वालों के लिए। नीचे चलते हैं। पे स्केल देख सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आपको मिल रहा है 1,50,374 पर मंथ सैलरी है आपका, ठीक है। सबको मिला के इतना आपके हाथ में आ जाएगा 1 महीने में, ठीक है। आ गया समझ में? नीचे ये देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया गया है ग्रेड B जनरल वालों के लिए। आपका ये सारे स्टेट, उसके अंदर ये सेंटर्स होंगे, आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सेंटर डालिएगा प्रेफरेंस वाइज, ठीक है, जनरल वालों के लिए। देखिए फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए ग्रेड B वालों जनरल के लिए, जो जनरल में फेज 2 एग्जामिनेशन चाहिए उनका सेंटर ये सब है, एक बार देख लीजिएगा। भुवनेश्वर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, ये सब है। जयपुर, रायपुर, पुणे, पटना। आ गया समझ में? ये देखिए फेज 1 और फेज 2 एग्जामिनेशन ग्रेड B DEPR या DSIM जो अप्लाई कर रहा है उनका एग्जाम सेंटर्स ये सब है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। आपका एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वर्किंग होना चाहिए, अदरवाइज वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा तो आपके ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे नहीं भेज पाएंगे, इसीलिए जो वर्किंग हो वही दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। और कैसे एप्लीकेशन भरना है, फोटो कितने KB का होगा, सिग्नेचर कितने KB का होगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो कितना KB का होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सारे इस PDF में अच्छे से अटैच होके रखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट हुआ है। अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना, ये मेरी सलाह होगी, ठीक है। डिटेलिंग में सब कुछ दिया है, आपका क्या सिलेबस है जो मैं अभी बताने जाऊंगी। डिटेलिंग में लिखा गया है क्या सिलेबस है, कौन सा टॉपिक्स है, किस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ लिखा गया है। थोड़ा बारीकी से अगर आप इस PDF को पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एप्लीकेशन में पूरा दिया गया है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे भरना है ये आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन, कैपिटल लेटर्स, हैंड रिटन डिक्लेरेशन देख रहे हैं, वैसे ही नीचे चलते हैं, थोड़ा दिखा देती हूँ क्या क्या लिखा गया है। ये देखिए
सेक्स स्कैनिंग, अपलोडिंग द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, देख सकते हैं ना आप सब। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, हेड इंटेंट डिक्लेरेशन, कितने केबी का होगा, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे फिल करना है, सब कुछ लिखा गया है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, सिलेबस के बारे में एक बार बता देती हूँ, ये लास्ट है। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। इस पेपर के लिए क्या क्या होगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये चारों का होगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, याद रखिएगा। फेज 1 का एग्जामिनेशन कितने टाइम दिएंगे, 120 मिनट्स। आ गया समझ में। फेज 2 का एग्जामिनेशन जो दिसंबर 6 में होगा, उसका आप सिलेबस देख लीजिए। पेपर 1 पहले होगा और वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पे होगा। 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। टाइम कितना मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 30 मिनट, सब्जेक्टिव के लिए 90 मिनट्स। मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए 50, डिस्क्रिप्टिव के लिए 50। ठीक है, इसका मतलब टोटल 120 मिनट्स और 100 मार्क्स का पेपर होगा पेपर 1। ठीक है, उस पेपर 1 के बाद पेपर 2 भी होगा। इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, 50% ऑब्जेक्टिव भी होगा। 90 मिनट्स फॉर डिस्क्रिप्टिव, 30 मिनट्स फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स, 100 मार्क्स। आ गया समझ में। देखिए, उसके बाद आपका पेपर 3 होगा जो जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट के ऊपर होगा। आपका 50% डिस्क्रिप्टिव होगा और आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट्स। कितना मार्क्स होगा, 50 मार्क्स। ठीक है, टोटल 120 मिनट्स और टोटल मार्क्स पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 को मिलेगा कितने, 300 हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 30 क्वेश्चंस हो गए, 50 मार्क्स होंगे पूरा। और इसी चीज़ को अच्छे से लिखा गया है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था। फेज 1 होगा, उसके बाद फेज 2 होगा। फेज 2 में कितने पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जो इसी फेज को क्वालिफाई करेगा वो इंटरव्यू में जाएगा और इंटरव्यू में जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं की रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, कॉल लेटर्स देखिए, सेंड बाय रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, इसलिए मैंने अभी बोला इंटरव्यू 75 मार्क्स का होगा। देखिए लिखा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि ईमेल आईडी वर्किंग होना चाहिए, वरना आपका कॉल लेटर आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए जो चल रहा है, जो वर्किंग है, वही ईमेल आईडी आप दीजिएगा, उसके साथ आपका फ़ोन नंबर भी दीजिएगा। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। पेपर 1 इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पूरा डिटेलिंग में दिया है, ग्रोथ डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये देखिए मैं नीचे जाती हूँ, ये सब आप देख सकते हैं। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पूरा डिटेलिंग में आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बता दिया गया है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से नहीं। ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा दिया गया है। अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।